कॉलेज ख़त्म होने वाला था और उसी में 2-3 दिन बाद वहाँ पर प्लेसमेंट होने वाले थे। और इन्हीं सब बातों को डिस्कस करने के लिए हॉस्टल की छत पर 4 दोस्त बैठे थे। चारों दोस्तों का नाम था अनमोल, राहुल, विशाल और सौरभ। तभी अनमोल जो है उन तीनों की तरफ देखते हुए बोला कि यार हमने कितना सारा टाइम इस कॉलेज में बिता दिया और इतनी जल्दी हम फाइनल्स में भी आ गए और हमारा प्लेसमेंट भी होने वाला है। तो सौरभ ने बोला कि हाँ बताओ, टाइम कितनी जल्दी निकल जाता है। अब क्या हम इसके बाद कभी मिल पाएंगे, या जैसे हम अभी साथ बैठे हैं क्या हम ऐसे ही साथ कभी बैठ के सुकून से बातें कर पाएंगे। फिर विशाल बोला कि अरे यार चलो कोई नहीं, जो भी होगा हम अपना बेस्ट ट्राई करेंगे कि एक दूसरे से मिलते रहे और हमारी दोस्ती हमेशा ऐसी ही बनी रहे। और देखो टाइम हमें कहाँ ले जाता है और हम पता नहीं बाद में मिलेंगे क्या होगा, लेकिन कोशिश पूरी करेंगे हमेशा। इन्हीं सब बीच में राहुल बहुत उदास बैठा हुआ था। तो इन तीनों ने उसकी तरफ देखा और राहुल को बोला कि क्या हुआ तुम्हें। तो राहुल बोला कि यार ये सब तो ठीक है, प्लेसमेंट हो जाएगा, सब कुछ ठीक है, हम लोग मिलेंगे जो भी होगा, लेकिन क्या तुम लोग उस रात के बारे में कभी भूल पाओगे। अब राहुल के इतना बोलते ही वो तीनों दोस्त राहुल से एकदम गुस्सा से हो गए और राहुल को तीनों लोग बुरा भला कहने लग गए कि तू हमेशा उल्टी बातें करता है और जब देखो तब हम लोग ठीक से बात करने बैठते हैं तो अपना कोई रोना ले आता है बीच में बात करने के लिए। तो फिर राहुल कुछ नहीं बोला, बट उसने कहा कि यार तुम लोग सच से नहीं भाग सकते और तुम लोग क्या उस रात को हमेशा के लिए भूल जाओगे। तो अनमोल ने कहा कि यार तू यार हर बार मूड खराब कर देता है, और इतना कहते ही वो मतलब तीनों एक दूसरे से ड्रिंक शेयर करते हुए पीने लग जाते हैं। तो फिर राहुल वहीं पे थोड़ी देर बैठा रहता है, उदास होता है, और ये तीनों उठ के चलने लगते हैं कि मतलब सारा मूड खराब कर दिया वो ऐसा बोल के। तो फिर राहुल को ना ऐसा लगता है कि जो हॉस्टल की टंकी जहाँ पानी भरता है ना, उसके पास कोई उसको खड़ा होकर देख रहा है। तो राहुल टंकी की तरफ मुड़ के देखता है, टंकी के साइड कोई भी नहीं होता और उसको ऐसा लगा था जैसे कोई 2 आंखें हो उसको घूर रही हो बहुत ज़्यादा, लेकिन देखने पे वहाँ कोई नहीं होता है। चलो वो तीनों चले गए थे। राहुल को ऐसा उन्होंने उल्टा पुल्टा बोला था, राहुल भी उदास होकर नीचे जाने लग गया था। राहुल को किसी बात का गिल्ट था अपने मन में, और वो बातें उसके शायद दोस्त भी जानते थे, लेकिन वो लोग ये बात डिस्कस नहीं करना चाहते थे। मतलब ये बात उनके लिए ऐसी थी कि वो दफन हो गई उनके दिलों में और अब वो कभी बात नहीं करेंगे इस बात के बारे में। ये चीज़ थी, लेकिन राहुल उस बात को नहीं भूल पाया था और वो चाहता था कि वो खुल के इस बात को डिस्कस करे और जो भी होगा मतलब चारों में बराबर ये बात हो, और जिससे कि उसके मन का थोड़ा बोझ हल्का हो जाए। खैर अब वो 3 दोस्त तो मान नहीं रहे थे, राहुल था, तो राहुल को थोड़ा सा नहीं लग रहा था सही। ये सब सोचते सोचते राहुल नीचे उतरने लग गया सीढ़ियों से कि चलो अब ये मान नहीं रहे, कोई बात नहीं। अब था क्या ना कि जो अनमोल और सौरभ थे वो एक रूम में रहते थे और उसी के सामने गैलरी, जैसे हॉस्टल में रूम होते हैं ना कि एक साइड में कई सारे रूम होते हैं, सामने गैलरी होती है और उसके जस्ट सामने और सारे रूम होते हैं, वैसे ही था। तो अनमोल और सौरभ एक रूम में रहते थे और ये विशाल और राहुल एक रूम में रहते थे। तो जब ये लोग नीचे पहले ही पहुंच गए, इसके 3 दोस्त जो थे अपने अपने कमरों में चले गए। जब राहुल गैलरी से निकल रहा था ना, तो इतना सन्नाटा था वहाँ पे, जैसा लग रहा था कि मतलब ये कोई ऐसे हॉरर हॉस्टल नहीं होता उस टाइप का लग रहा था। बस सिर्फ और सिर्फ लाइट जल रही थी तो पता चल रहा था कि यहाँ इंसान रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो गैलरी में आगे बढ़ रहा था ना, लाइट्स फ्लिकर कर रही थी, मतलब जल बुझ रही थी। अब राहुल देखने लग गया कि मतलब क्या हो रहा है ये। खैर लाइट थी, मे भी कुछ इशू हो रहा हो। ये सब सोचते सोचते वो आगे बढ़ने लग गया। आगे बढ़ते बढ़ते वो रूम में गया और अंदर ना विशाल था पहले से। तो उसने विशाल को बोला कि यार तुम लोग इतना मतलब चलो छोड़ो उस बात को, सीरियस मत लो, मैं तो सिर्फ ऐसे ही कह रहा था। तो विशाल भी उससे कुछ उखड़ा हुआ सा था कि मतलब क्या यार हम इतना खुश थे और मतलब मूड खराब कर दिया इस चक्कर में। खैर विशाल उससे उतना अच्छे से बात नहीं करा, उसने कहा चलो ठीक है यार कोई बात नहीं। तो उसने मतलब राहुल ने पूछा कि ये अनमोल और सौरभ सो गए क्या। तो विशाल ने बोला कि हाँ चले गए रूम में, अब सो गए या पार्टी करे मुझे क्या पता। खैर उससे ठीक से कोई बात कर नहीं रहा था, तो ये भी आके अपने बिस्तर पे लेट गया। बिस्तर पे लेटा, अब इसको ना थोड़ी देर नींद आई और एकदम से इसकी आंख खुली तो इसको लग रहा था जैसे हॉस्टल में कोई बहुत तेज तेज से रो रहा है। अब वही फेयरवेल टाइप का माहौल था हॉस्टल में कि मतलब लोग जा रहे थे छोड़ के एक दूसरे को, इतने सालों से दोस्त बने थे, साथ खाना शेयर किया, साथ रहे, है ना, दुख सुख सब कुछ साथ में देखा। तो अब उसको लगा कि मे भी कोई पी वी के ऐसा रो रहा होगा। तो
इसने राहुल ने बोला कि यार क्या है ये लड़कियों की तरह, जब देखो जब ये रोने लग जाते हैं ये लोग, पता नहीं क्या है, नींद खराब कर दी पूरी। ऐसा बोलकर ना करवट बदलकर दोबारा से सोने लग गया। अब जैसे ही राहुल ने करवट ली, उसको रोने की आवाज ना थोड़ी सी और तेज तेज आने लग गई थी। अब बुरा भला बोल के जैसे ही राहुल ने दूसरी साइड करवट ली और सोने की कोशिश की ना, उसी टाइम उसको ना आवाज रोने की और तेज आने लग गई। अब उसे गुस्सा सा भी आया था कि मतलब कौन इतनी रात को ऐसे शोर मचा रहा है। खैर राहुल उठने का मन तो नहीं कर रहा था उसका, लेकिन राहुल ने चलो देख लेता उठ के कौन रो रहा है। राहुल ने गेट खोला, बाहर निकला तो गैलरी क्रॉस करते ही ना सामने वॉशरूम की साइड से उसको आवाज़ आ रही थी कि कोई रो रहा है। तो उसने सोचा जाके देख ही लेता हूँ वॉशरूम में जाके कौन रो रहा है, या फिर क्या इतनी तकलीफ हो गई किसी को जो ऐसे छुप छुप के रोना पड़ रहा है और पूरे हॉस्टल में आवाज़ गूंज रही है। राहुल वॉशरूम में आगे बढ़ा। अब उसने सारे पार्टीशन चेक कर लिए, कहीं पे कोई नहीं था, लेकिन वो रोने की आवाज़ बंद नहीं हुई थी और ऐसा ही लगा था कि कोई वहीं पे खड़ा होकर रो रहा है। लेकिन अगर कोई वहीं पे खड़ा था तो राहुल को क्यों नहीं दिख रहा था। खैर अब राहुल को दिख नहीं रहा था तो राहुल अब क्या ही करता। तो अब सोचा उसने वॉशरूम आ ही गया हूँ तो थोड़ा सा हल्का हो लेता हूँ फिर जाता हूँ। अब जैसे ही वो वॉशरूम से बाहर निकला ना हल्का होके, उसको ना ऐसा मतलब बाल वाल ठीक करने के लिए ऐसा निगाह पड़ी जाती ना शीशे पे सामने, तो वो सामने शीशे में देखते हुए अपने बाल ठीक करने लग गया और ऐसे देखने लग गया मतलब अपनी शक्ल। एकदम से उसको ना शीशे में परछाई सी दिखाई पड़ी जिसको देख के वो बुरी तरह से डर गया और उस परछाई की सबसे ज्यादा आंखें चमक रही थी, मतलब बिल्कुल मतलब जैसे बिल्ली या फिर कुत्तों की कोई भी जानवर की आंखें रात में चमकती है ना, एकदम उससे भी बहुत ज्यादा आंखें उसकी चमक रही थी। और वो साया धीरे धीरे राहुल के पास बढ़ रहा था। अब राहुल डर के मारे ऐसे धीरे धीरे अपने कदम पीछे खींच रहा था कि मतलब वापस दौड़ के भाग जाएगा, लेकिन वो साया धीरे धीरे राहुल के पास आता गया और वो राहुल को ना पता नहीं उसकी ना आवाज भी जो बोल रहा था बहुत फैमिलियर लग रही थी। राहुल ने जब वो साया शीशे में अपने सामने खड़ा देखा, उसको देखकर वो जितना चौंका उससे कहीं ज्यादा हैरान तब हो गया जब उसने उस साये की आवाज सुनी। उस साये ने राहुल से पूछा, क्या हुआ, तुमने मुझे पहचाना नहीं क्या? अब राहुल पूरी तरह डर गया था क्योंकि राहुल के लिए आवाज बहुत फेमिलियर थी। राहुल ने कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो साया बोला, अरे तुम्हें नहीं पता मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? तो राहुल ने कहा कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे तो जाने दो, मुझे क्यों डरा रहे हो ये सब करके? तो वो साये की आवाज आई, मैं तुम्हें डरा कहाँ रहा हूँ, बस तुमने जो किया मैं वो तुम्हें याद दिला रहा हूँ। और इतना बोलते ही वो साया राहुल की तरफ बढ़ने लग गया। अब राहुल भाग नहीं सकता था। राहुल ने बस हाथ पैर जोड़ने शुरू किए और बोला, सूरज मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन मैंने जानबूझ के कुछ भी नहीं किया, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो। अब जैसे ही ये राहुल माफ़ी मांग रहा था, लेकिन उस साये का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वो पूरे गुस्से में राहुल की तरफ आके उसका गला पकड़ के उसको ऐसे मतलब दबाने लग गया। तो राहुल ने बोला कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी, तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? और मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम्हें बहुत तकलीफ हुई है ये वो, लेकिन जो सूरज का साया था या जो सूरज का भूत था या उसकी आत्मा, वो राहुल को किसी भी सूरत में माफ़ नहीं करना चाहती थी। इसी वजह से उसने राहुल का पूरी ताकत से गला दबाया और उसको वहीं पर गिरा छोड़कर चला गया। अब जब सुबह हुई सब लोग उठकर अपने अपना काम के लिए आगे बढ़ने लग गए, मतलब जो डेली का उनका रूटीन होता है। तो वैसे ही लोगों ने देखा कि वॉशरूम के बाहर मतलब जो राहुल है इसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है। देखकर सभी बहुत चौंक गए। अब वार्डन ने पुलिस को भी इन्फॉर्म किया कि मतलब ऐसा ऐसा सब कुछ हुआ है और बहुत ही मतलब सस्पिशियस तरीके से, पता नहीं हुआ क्या है, लेकिन वो मतलब डेड बॉडी यहाँ पड़ी हुई है, आप एक बार आके चेक कर लीजिए। पुलिस आई, पुलिस ने चेक वेक किया, पुलिस को तो कुछ नहीं मिला कि क्या हुआ है, किस वजह से डेथ हुई है। खैर वो लोग बॉडी को ले गए और उसके बाद में ये हॉस्टल में मतलब बहुत हंगामा समझ गया। अब ये तीनों जो दोस्त थे और इन्होंने मतलब बहुत रूडली बात की थी राहुल से। अब ये लोग सोचने लग गए एक शाम पहले की बात, जब राहुल इनके साथ बैठकर छत पर बातें करता था। और अब इन्होंने सोचा भी नहीं था कि राहुल को ये लोग जब एंड में मिलेंगे या फिर राहुल से जब एंड में बातचीत जो भी इनकी हुई थी वो इतनी बुरी तरह ख़त्म होगी और राहुल को इनको ऐसे विदा करना पड़ेगा। यार तीनों दोस्त बहुत ही ज़्यादा दुखी थे। अब उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं था सिवाय अपना रिग्रेट फील करने के। मतलब एक होता ना कि मतलब इनको पछतावा हो रहा था कि हमने उससे ऐसे बात की और पता नहीं उसको एंड में क्या हुआ, हमें कुछ मालूम भी नहीं और हमें छोड़ के चला गया दोस्त।
खैर अब अनमोल सौरभ तो एक रूम में रहते ही थे साथ में, इनका तो कोई इतना था, मतलब दुखी तो ये भी थे, लेकिन इनका तो पार्टनर नहीं गया था, विशाल के रूम का पार्टनर चला गया था। इन लोगों ने दिन भर कुछ खाया भी नहीं। अब पूरा दिन निकल गया ऐसे ही, इनका मतलब टाइम कट रहा था बस रो धो के कैसे भी करके। लेकिन विशाल की रात कटना और भी मुश्किल हो गई थी, क्योंकि विशाल को वो जो उसकी डेड बॉडी थी ना राहुल की, जिस तरीके से पड़ी थी और सारी चीज़ें, बहुत अजीब लग रहा था और बहुत उसको डरा रहा था रात में सब कुछ। बहुत सारी बातें चल रही थी उसके दिमाग में विशाल के। अब विशाल को कुछ समझ नहीं आया था। विशाल खैर ये सब सोचते सोचते सो गया। अब विशाल को थोड़ी नींद आई थी और उसके बाद में ना विशाल को अपने हॉस्टल के गेट पे नॉक होने की आवाज़ आई कि कोई गेट नॉक कर रहा है। तो विशाल ने आवाज़ दी, कौन है? तो बाहर से आवाज़ आई, अरे मैं अनमोल हूँ यार, गेट खोलो। तो जैसे ही वो गेट खोलो उसने बोला ना, और जैसे अनमोल मतलब अपना बोलता होगा, जो भी उनका मतलब उनको आइडिया होगा ना कि उनके दोस्त कैसे बातें करते हैं, ये इसने बोला बेशक था कि ये अनमोल है, लेकिन इसकी आवाज़ अनमोल जैसी नहीं लग रही थी और जो बात करने का तरीका है वो भी अनमोल जैसा नहीं लग रहा था। तो इसने गेट नहीं खोला। इसने मतलब अपना वैसे ही पूछा कि नहीं अभी जाओ, बाद में आना, मतलब अभी मैं कोई ज़रूरी काम है क्या? तो अनमोल की कोई भी आवाज़ उधर से नहीं आई। लेकिन फिर 5 मिनट बाद नॉक हुआ। अब फिर से इसने पूछा कि हाँ क्या हुआ? आप? बोला अबे अनमोल हूँ भाई मैं, गेट खोल। यार क्या है, क्यों नहीं गेट खोल रहा है? तो इसने बोला कि भाई मुझे अभी अच्छा नहीं लग रहा, थोड़े टाइम बाद आना, या मैं गेट खोलूँगा, अभी मन नहीं कर रहा। खैर अब ये तो चलो इन्होंने गेट खोला नहीं, विशाल ने मतलब बंद कर रखा था गेट। एक तो दुखी बहुत था, ऊपर से इसका कुछ मन नहीं कर रहा था और इसको कुछ डाउट भी हो रहा था। अब विशाल ने गेट नहीं खोला, उसके कई रीज़न थे। मतलब पहले तो बहुत दुखी था, उसका रूम पार्टनर, उसका दोस्त अब नहीं रहा था। उसके बाद में विशाल को भी कुछ चीज़ ऐसी लग रही थी। मतलब ये होता है ना कि दुनिया के सामने अपनी कोई भी गलती आप छुपा सकते हो, लेकिन आपके दिल में हमेशा ना अंदर उसका एहसास होता ही रहता है। वो चीज़ थी। अब विशाल को भी ना कहीं उसके मन में ये चीज़ थोड़ी थोड़ी सी पनप रही थी कि कुछ तो ऐसा हुआ है जो हम नहीं सोच रहे। खैर विशाल के गेट ना खोलने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। एकदम से ना गेट टूटने की आवाज़ आई, जैसे किसी ने बहुत तेज़ गेट पे मारा हो और गेट टूट गया। तो वैसे ही जैसे गेट टूटने की आवाज़ आई, विशाल ने ऐसे गेट की तरफ देखा चौंक के। विशाल को भी वैसा ही एकदम साया दिखा, बहुत बड़ा सा, और उसका मतलब उसकी आंखें वैसी, लेकिन इस बार ना उसका चेहरा थोड़ा सा दिख रहा था और वो चेहरा एक फीमेल का चेहरा लग रहा था। जैसे आंखों पे मतलब काजल लगा हुआ था, बिंदी लगी हुई थी, ऐसे था। तो विशाल ने देख के मतलब विशाल समझ गया था कि क्या है। तो विशाल ने उस साए को देख के डर के मारे उससे पूछा, तुम मुझसे क्या चाहते हो? तुम मुझसे क्या लेने आए हो? मैंने कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं किया, वो सारी गलती मेरी नहीं थी। तुम ये बात क्यों नहीं समझना चाहते? तुमने राहुल को भी इसीलिए मारा ना? मैं सब जानता हूँ, तुम बताओ मुझे। तो वो साया मतलब जो सूरज की आत्मा थी, उसने बोला कि अच्छा तो तुम सब जानते हो ना, तो शायद तुम मुझसे ये भी पूछ रहे हो तो ये भी बेकार ही होगा कि मैं तुमसे क्या चाहता हूँ। बिल्कुल मैं वही चाहता हूँ जो तुमने मेरे साथ किया, मैं तुम्हारे साथ वही करना चाहता हूँ। अब इस बात पे विशाल उससे बहुत खुशामद करने लग गया कि मेरी कोई गलती नहीं थी, तुमने जो कुछ किया वो तुम्हारी चॉइस थी, ये था वो था, बोलने लग गया। लेकिन अभी सूरज की आत्मा कुछ भी नहीं सुन रही थी, किसी की कोई बात नहीं सुनना चाहती थी। और उसने पास की पड़ी टेबल में विशाल का सर बहुत तेज़ी से टकरा दिया, जिससे विशाल के सर से बहुत ज़्यादा खून बहने लग गया और उसकी वजह से विशाल की वहीं पर मौत हो गई। अब फिर अगली सुबह हुई, लेकिन इस सुबह में अलग ये था कि रात में जो विशाल के रूम में तोड़ फोड़, मतलब जो गेट टूटा था और विशाल के घर मतलब रूम में कोई घुस गया था, ऐसा कुछ नहीं था। विशाल का गेट लॉक था, जैसे हॉस्टल में सभी करते हैं वैसे गेट लॉक करके, मतलब अंदर से विशाल लगा था कि सो रहा होगा। खैर उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया, जो उनके दोस्त थे उन्होंने अपना काम वाम किया और दुखी भी थे कि यार क्या हो रहा है, सब क्या ही डिस्टर्ब करें एक दूसरे को, तो वो अपना काम में बिजी रहे। फिर ना एक तो टाइम हो गया तो उसको लगा कि विशाल तो निकला ही नहीं, शाम हो गई अभी तक विशाल बाहर आया नहीं, ना कोई बात, क्या ठीक तो है वो। तो इस वजह से इन लोगों ने वार्डन को बुलाया कि गेट उसका लॉक है, सुबह से वो बाहर निकला नहीं, एक बार आप प्लीज़ देखो अंदर क्या है, मतलब कहीं वो दुखी तो नहीं है इस बात से, राहुल की बात को लेकर सदमे में तो नहीं चला गया। तो फिर अनमोल और सौरभ के कहने पर वो हॉस्टल वार्डन ने वो गेट वेट को मतलब जैसे तैसे खुलवाया, और गेट खुलवा के जो देखने वाला सीन था वो मतलब जैसे विशाल बिल्कुल डेस्क पे अपनी सर रख के
लेटा हुआ था, मतलब हेड डाउन किया हुआ, पूरा खून ऐसे फर्श पे बिखरा हुआ था। अब अनमोल और सौरभ देखकर थर थर कांपने लग गए, बहुत डर गए कि मतलब ये क्या हुआ, ये सब तो कैसे हो रहा है, एक एक करके सब जा रहे हैं दोस्त छोड़ के। अब इनके पास समझने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं था। खैर, अब कितनी भी बड़ी गलती आप दुनिया से छुपा लोगे, कर्म कहीं ना कहीं वापस ले ही आते हैं हमें उस जगह पर। यही इनके साथ भी होने वाला था। जैसे तैसे विशाल को जो है पुलिस की मतलब उसकी बॉडी दी गई, अपना फर्दर प्रोसीजर हो रहा था। इस बीच में अनमोल और सौरभ बहुत परेशान थे। अब ये लोग रूम में थे, अब उसी बारे में बात होने लग गई। सौरभ ने बोला कि क्यों हम ये सब कुछ जानते हुए अनजान क्यों बन रहे हैं, हमें पता है ना ये सब क्यों हो रहा है, फिर भी तुम इस बात को एक्सेप्ट करना क्यों नहीं चाहते। तो अनमोल ने बोला, यार चुप कर यार, हर बार तुम लोग क्या हर चीज़ को, जो बात कब की ख़त्म हो चुकी तुम लोग उसको लेकर आज फिर से मुझसे बहस क्यों कर रहे हो, मैंने कुछ किया है क्या, जाओ यहाँ से। और वैसे ही मैं इतना परेशान हूँ, तुम मुझे और परेशान कर रहे हो। तो सौरभ ने कहा कि मत मान यार, मत मान, तू कभी कोई बात मानता है, तेरी वजह से ही सारी शुरुआत हुई थी और अब तुझे ख़त्म भी करना पड़ेगा। ये सब कुछ तूने किया है, तेरी गलती है सारी। अब अनमोल ना बहुत गुस्से में हो गया, मतलब उसको दिमाग ख़राब हो गया ना कि क्या है यार, क्यों तुम लोग इतना अभी दो मतलब चले गए छोड़ के और तुम ये सब फालतू बातें करके और दिमाग ख़राब कर रहे हो। यार ये सब मतलब बातें हुई उन लोगों में, लेकिन इतना कह के मतलब जब ये अनमोल नहीं मान रहा था तो सौरभ ने एक ऐसे लिकर की बोतल उठाई और जाने लग गया हॉस्टल के मतलब जो छत है उसकी तरफ, और उसने जो हॉस्टल के रूम का गेट था ना वो धार से बंद किया, बहुत तेज़, गुस्से में जैसे बंद करते हैं ना वैसा, और जाके छत की तरफ बढ़ने लग गया सीढ़ी पर। और पूरी आंखों में आंसू भर रखे थे उसने, मतलब उसको समझ नहीं आया था कि सब कैसे, मतलब 2-3 दिन की बात थी और 2-3 दिन में ज़िंदगी कैसे ड्रास्टिकली चेंज हो गई इतनी बुरी तरह से। अब सौरभ ये सब सोच के आगे बढ़ रहा था सीढ़ियों पे, उसको फिर लगा जैसे कि कोई छत की टंकी पे बैठा हुआ है। तो सौरभ ने आवाज़ लगाई, कोई है वहाँ पर? वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आई। तो सौरभ को लगा कि मतलब ऐसे ही होगा, मुझे मतलब वहम हो रहा होगा, वैसे भी आंखों में आंसू भरे हुए थे तो क्या पता ऐसे कुछ लग रहा हो। लेकिन जैसे 2-3 सीढ़ियाँ बची थी चढ़ने को, वैसे ही सौरभ को छत की जो टंकी लगी थी वो दिखाई दी और साथ ही में साया दिखाई दिया जो बिल्कुल ऐसे लड़की के गेटअप में था, और वो साया इसकी तरफ बढ़ रहा था। सौरभ ने ये सब देखा ना, उसके हाथ से जो लिकर की बोतल थी वो छूट गई और पूरी सीढ़ियों पर मतलब बह गई और पूरा कांच बिखर गया नीचे। सौरभ चाहता अभी पीछे भाग नहीं सकता था क्योंकि अभी पूरा कांच की बोतल पीछे बिखरी हुई थी, वो वहीं पे खड़ा रह गया। जो सूरज का साया था वो अब सौरभ के पास जाकर बोला, कैसा लग रहा हूँ मैं? तो सौरभ ने बोला कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो। कह रहा, अरे तुम जब मैं ज़िंदा था तुम्हें ऐसा बहुत पसंद था, अब क्या हुआ, तुम मुझे पसंद नहीं करते क्या? अरे बताओ ना, बताओ, तुम मुझे पसंद नहीं करते, बताओ ना मैं कैसा लग रहा हूँ, चलो सीरियसली बताओ मुझे कैसा लग रहा हूँ मैं देखने में। अभी तुमने जैसा कहा था मैं वैसा ही तैयार हुआ हूँ एकदम। अब सौरभ बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहा था और बहुत, लेकिन कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं जिनकी कोई माफ़ी नहीं होती, मतलब उनका डायरेक्ट फैसला ही किया जाता है। वही यहाँ पे होने वाला था। अब सौरभ कितनी भी माफ़ी मांगता, कुछ भी करता, वो साया सौरभ के पास आया और सौरभ को पूरी तरीके से मतलब उसने टांगा ऐसे हवा में और छत से नीचे फेंक दिया। अब सौरभ की भी लाइफ यहाँ पर ख़त्म हो गई थी। फिर अगली सुबह हुई और फिर वही सब कुछ हुआ, फिर वही सौरभ की डेड बॉडी मिली। सब लोगों ने मतलब थोड़ी बहुत बातें की कि क्या हो रहा है, मतलब अब धीरे धीरे हॉस्टल जो था वो भूतिया घोषित हो रहा था कि मतलब हर दिन हर दूसरे दिन कोई ना कोई मर रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है, कुछ गड़बड़ हॉस्टल में ही है। अब अनमोल बचा था सिर्फ उन चारों दोस्तों में, अनमोल ही था जो सिर्फ सर्वाइव कर पाया था अब तक, या उसके पीछे नहीं आया था लकीली वो। तो अनमोल ने ना 2-3 दिन काट दिए हॉस्टल में। अब अनमोल को लगने लगा कि अरे मतलब अब तो कोई वो नहीं है, मतलब आई थिंक इतना ही था, उसने उन तीनों को मार दिया, उसका शायद मकसद पूरा हो गया, वो चला गया होगा। देखते देखते 2-3 दिन क्या, मतलब जो उसका प्लेसमेंट का टाइम था ना वो भी आ गया, मतलब उस दिन उसका प्लेसमेंट होने वाला था। तो आज अनमोल फाइनली बहुत खुश था कि चलो भाई अब तो प्लेसमेंट हो जाएगा और मैं यहाँ से निकल जाऊँगा, दोबारा मुड़ के मैं इधर हॉस्टल की तरफ देखूँगा भी नहीं, तो जब मैं होऊंगा ही नहीं तो क्या ही कर लेगा कोई भूत प्रेत मेरा। खैर ये अनमोल की बहुत बड़ी भूल थी।
अनमोल रोज़ अपना डेली जो भी एक्टिविटी करके ऐसे रेडी होने लग गया प्लेसमेंट में, मतलब इंटरव्यू देने के लिए। अनमोल ने ऐसे अपने कपड़े वपड़े पहने प्रॉपर, और जैसे ही वो शीशे की तरफ आया अपने बाल वाल संवारने लग गया, वैसे ही एक जो मतलब मेकअप का बॉक्स कह लो आप, जिसमें तरह तरह के लड़कियों के मेकअप होते हैं ना, वो सामने उसको दिखाई दिया रखा हुआ है टेबल पे। और अपने आप से ही वो मेकअप उसके फेस पे अप्लाई होने लग गया। बिंदी लगाता, कभी वो मतलब ब्रश से ऐसे मेकअप अपना लगाता, कभी लिपस्टिक लगाता, काजल लगाता, और ऐसे ही उसको दिखाई दिया कि एक पिंक कलर का दुपट्टा उसने अपने गले में डाल रखा है। अब ये सब कुछ अनमोल के साथ हो रहा था और अनमोल सब कुछ देख रहा था, लेकिन मजबूर था, वो कुछ नहीं कर पा रहा था। मतलब ऐसा था जैसे कि उसकी बॉडी को कोई और कंट्रोल कर रहा है, वो सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करना चाहता था। अनमोल ने मतलब बहुत चाहा, लेकिन अब अनमोल ने खुद ही गेट खोला रूम का, खुद ही बाहर निकला, हॉस्टल में जितने लड़के रहते थे सबके सामने निकल गया। और सभी लोग उसको देख देख के बहुत हंस रहे थे कि मतलब अरे देखो क्या कर रहा है यार, एक लड़की बन के घूम रहा है, अरे देखना दिख दिख। और अंदर जो थे ना उनको भी देख के बाहर बुला रहे थे लोग, दिख दिख अनमोल दिख कैसे लड़की के गेटअप में घूम रहा है। तो लड़के चढ़ाने भी लग गए कि अरे कहाँ जा रही हो ये वो करके, जैसे मतलब आपस में एक दूसरे से मजाक करने के लिए। उनको क्या पता था कि अनमोल के साथ क्या हो रहा है। खैर अनमोल मतलब अब पूरे हॉस्टल में घूम आया, चक्कर लगाया, सबसे मजाक उड़वा के आ गया। अनमोल को जो उसकी इनर जो मतलब थी ना, मतलब जो अवेयरनेस थी, वो उसको फील करा रही थी कि बहुत बड़ा ब्लंडर हो रहा है, मतलब क्या ही हो रहा है ये हमारे साथ। लेकिन अनमोल इतना मजबूर था कि उसको वो सब ना चाहते हुए करना ही था। तो खैर अनमोल गया अपना इधर उधर, मतलब पूरा घूम के आया। सब मजाक बनाते बनाते उसके पीछे आने लग गए कि कर क्या रहा है ये, मतलब एंटरटेनमेंट टाइप का लोगों का हो रहा था। अब हंसी मजाक जो था ना एकदम से बहुत बड़े सीरियसनेस में बदल गया जब अनमोल अपने आप से सीढ़ी चढ़ने लग गया। उसके पीछे पीछे लड़के भी सारे सीढ़ी चढ़ने लग गए देखने के लिए कि और क्या करने गया छत पे, अभी और मज़े दिलाएगा क्या। तो वो छत पे जैसे अनमोल चढ़ रहा था, पीछे पीछे लड़के चढ़ रहे थे। अब वो जो साया था अब वो एकदम सही से दिखाई दे रहा था और सभी को दिखाई दे रहा था। तो अनमोल आया और अनमोल को दिखा कि प्रॉपर वही गुलाबी दुपट्टा ऐसे गले में डाला हुआ है, बिंदी लगी हुई है, आंखों में काजल, अच्छा सा मेकअप हुआ है, और मतलब बहुत एक लड़का बिल्कुल एक लड़की की तरह गेटअप करके उसके सामने खड़ा था अनमोल के। तो अनमोल जो भी उसने अनमोल ने किया था, लेकिन अभी अनमोल देख के बहुत दुखी हुआ था। और अब अनमोल उसके पैरों में गिर गया, एकदम कहने लग गया कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मैं क्या करूँ यार, अब मुझसे जो उस टाइम हुआ वो हुआ, मैं जाके टाइम में कुछ भी ठीक नहीं कर सकता। और जो कुछ किया तुमने खुद से किया, मैंने कुछ नहीं किया था यार, तुम्हारे साथ मैंने कुछ किया था क्या, बताओ तुम बताओ। बस अब वो आत्मा ने फिर अपनी कहानी स्टार्ट की जिससे कि लोग सारी बातें जान सकें। उस आत्मा ने मतलब सूरज की आत्मा ने बोला कि इन चारों ने मिलके मुझे इतना ज़्यादा मेंटली हैराश किया, मतलब मुझे इतना परेशान किया, इतने ताने दिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं एक नॉर्मल लड़का नहीं था, मतलब इन लोगों जैसा लड़का नहीं था। मैं लड़का था लेकिन मुझे लड़के ही पसंद थे, मतलब जैसे होमोसेक्सुअल होते हैं ना, वो था। तो मुझे वो पसंद थे। और मैं जब कॉलेज में आया और बहुत सारी चीज़ें मतलब ऐसे होता ना, इंटरेस्ट होता है अपना अपने लोगों को, तो उसने ओपनली बता दिया था। और ये लोग उसके सीनियर थे सूरज के। अब वो सूरज का ये बात जान के इन लोगों ने मतलब उसको एक होता है ना कि मतलब एक ट्रोल करना, हर बात पे ट्रोल करने लग गए। हर बात ही उसकी क्लास में आके उसके रूम में जाके उसको बहुत हराश करते थे, बहुत परेशान करते थे कि मतलब अरे तू तो ये है वो है, लड़की बनने का शौक़ है, औरत बनेगा ये वो, तो उसको बहुत बुरा भला कहते थे। तो खैर अब ये सूरज की कमी तो थी नहीं ना, सूरज का इंटरेस्ट था, सूरज को जो उसको लगता था, जैसे नेचुरल उसको लगता था कि उसको जो पसंद है वो उस हिसाब से जीना चाहता था। लेकिन इन लोगों ने उसको इतना परेशान किया, उसको मतलब लड़कियों की तरह कपड़े पहनाते थे, उसको लड़कियों की तरह नाचने को बोलते थे, बहुत सारी चीज़ें करते थे जो मतलब सूरज को बिल्कुल पसंद नहीं आता था। और वो बहुत शर्मिंदा फील करता था क्योंकि साथ में उसके दोस्त भी होते थे, क्लासमेट्स थे, और हॉस्टल में जितने लोग रहते थे सब जानते थे कि मतलब सूरज के साथ मतलब ये सब हो रहा है। लेकिन कोई भी रोक नहीं पाता था क्योंकि ये लोग सीनियर थे। और अनमोल ने भी वही सब कुछ किया था। ये चारों दोस्त ने सबसे ज़्यादा परेशान किया था उसको, इतना ज़्यादा मेंटली उसको टॉर्चर कर दिया था कि वो एक रात जो इन्होंने मतलब उस रात उसको ऐसा ही किया था। उसको मतलब लड़कियों के कपड़े पहनाए, मेकअप वगैरह करवाया, उसको ऐसे नचाने को बोला कि नाचो, चलो ये करो वो करो, मतलब लड़कियों की तरह, मतलब जैसे जो कुछ भी करते हैं मतलब वैसा करो, चलो यहाँ जाओ, पूरे हॉस्टल में सबके यहाँ घूम के आओ। उसको बहुत परेशान किया इन लोगों ने, उसको इतना परेशान किया
कि अनमोल उसी रात उसी गेटअप में, मतलब जो लड़कियों का गेटअप था ना, उसी गेटअप में निकल गया अपनी कार लेके बहुत स्पीड में। और बस वो चाहता था कि मतलब उसको ये ज़िंदगी जीनी नहीं है जहाँ पे इतनी शर्मिंदगी फील करनी पड़ती हो सिर्फ अपना इंटरेस्ट बताने की वजह से, कि मैं लोगों से थोड़ा सा अलग हूँ, मैं लोगों से थोड़ा सा हट के मेरी चॉइस है। कि यार जो भी है, मैं भी पर्सनली मतलब यही है कि यार जिसकी जो लाइफ है, जब तक वो किसी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा रहा या कुछ ऐसा नहीं कर रहा, तब तक शायद किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन दुनिया में सबके अपने अपने ओपिनियन हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं हर कोई एक तरह सोचता हो, लेकिन फिर भी किसी को इस हद तक मेंटली टॉर्चर किया जाना कि वो इंसान अपनी ज़िंदगी से नफरत करने लग जाए, बहुत बेकार चीज़ है। तो सूरज के साथ में यही किया इन लोगों ने, बहुत परेशान किया, पूरा सब ख़त्म करना चाह रहा था, पूरी आंखों में आंसू भर के पूरी स्पीड में कार चला रहा था वो। अब वो जब कार चलाते चलाते मतलब एकदम से ना उसको पता नहीं चला, उसकी कार जाके डिवाइडर में टकरा गई। और जैसे उसकी कार डिवाइडर में टकराई, बहुत तेज़ से कार में से धुआं निकल गया। और सूरज जो था ना, वो जैसा उसका रूप था, जैसा उस टाइम वो बन के निकला था घर से, उसी रूप में हमेशा के लिए चला गया दुनिया छोड़ के। और उस दिन के बाद से ये चारों दोस्तों को कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। इन लोगों ने उस बात को किसी को नहीं बताया, और वो तो एक एक्सीडेंट ठहराया गया ना, कि मतलब एक्सीडेंट हुआ है, उनको क्या पता था कि इसके पीछे इन लोगों ने इसको इतना उकसाया हुआ था। तो खैर ये सब बातें थी। अब लेकिन सूरज की स्टोरी दुनिया जानती थी, मतलब जो भी दोस्तों ने या जो उसके हॉस्टल में लोग वहाँ पे मौजूद थे, सब ने जानी कि मतलब सूरज के साथ ये सब कुछ हुआ था। लेकिन अब सूरज का आखिरी दोषी बचा था अनमोल, और सूरज ने अनमोल को भी ऐसे ही छत से फेंक कर नीचे गिरा दिया, और जिसकी वजह से अनमोल की भी उस दिन मौत हो गई। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके अपने थॉट्स भी शेयर कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना।